गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। टॉपिक चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम में हमने यहाँ तक देखा था धरासना महाराष्ट्र। कौन सी जगह? धरासना महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू और इमाम साहब इन दोनों ने मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई जिसका सचित्र चित्रण मिलर ने किया था। कौन किया था बच्चों? मिलर ने किया था। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? के कलप्पन। कौन किए थे बच्चों? के कलप्पन। 5 मार्च 1931 को गांधी जी कौन के पास में आते हैं? गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास में आते हैं। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली नामक स्थान पर एक जगह समझौता होता है और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब बंद कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। कब करेंगे? 5 मार्च 1931। तारीख क्या रहेगी? 5 रहेगी। महीना कौन सा रहेगा? मार्च का रहेगा। और सन कौन सा रहेगा? 1931 का रहेगा। ये कौन सा समझौता होता है? ये दिल्ली समझौता होता है। इस दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कौन सा समझौता कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। के साथ यह आंदोलन अब समाप्त हो गया। क्या हो गया बच्चों? यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब यहाँ गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन सब लोगों को अब क्या किया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। और जो जिन लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया था उनकी संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। भारत के तटवर्ती क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं? तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को क्या बनाने का अधिकार दिया गया बच्चों? नमक बनाने का अधिकार सौंप दिया गया। पहले नमक बनाने का अधिकार नहीं था, अब नमक बनाने का अधिकार सौंप दिया गया था। कौन सी जगह पर? तटवर्ती क्षेत्रों में। तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को नमक बनाने का अधिकार सौंप दिया गया था। कांग्रेस अब कौन से सम्मेलन में भाग लेगी? कांग्रेस अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो गई थी बच्चों? तैयार हो गई थी। कांग्रेस अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। कांग्रेस ने आंदोलन को कुचलने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच की मांग अब वापस ले ली थी। कांग्रेस ने आंदोलन को कुचलने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच की मांग को अब वापस ले लिया था। ये टॉपिक कौन सा चल रहा है बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और दिल्ली समझौते के साथ ही आंदोलन अब क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। इस दिल्ली गांधी इरविन समझौते में मैंने आपको क्या बताया बच्चों? जब्ती संपत्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अब भाग ले सकती है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया था। वहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? पहले
पहले गोलमेज सम्मेलन के समय कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं क्योंकि दिल्ली समझौता हो जाता है। कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता होने की वजह से क्या करेंगे? गांधी जी इस समझौते में भाग लेंगे। कांग्रेस ने इस आंदोलन को कुचलने वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी जांच की मांग को अब जो कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसके खिलाफ जांच कर रहे थे। अब ऐसी जांच को क्या कर दिया बच्चों? बंद कर दिया गया था। ऐसी जांच को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया। गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया बच्चों? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। राजपुताना नामक जहाज़ से ये मदन मोहन मालवीय के साथ राजपुताना नामक कौन से जहाज़ में बैठकर ये लंदन गए थे? अटलांटिक महासागर को सबसे पहले हिंद महासागर, अरब महासागर से होते हुए ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। इधर इंग्लैंड के पास में कौन सा चैनल है बच्चों? इंग्लिश चैनल को पार करेंगे। राजपुताना नामक जहाज़ से ये जाएंगे और मदन मोहन मालवीय और इनके साथ कौन होगी? बानी बेन के साथ ये इंग्लैंड गए थे। कौन सी जगह जाते हैं बच्चों? इंग्लैंड जाते हैं। कौन के साथ जाते हैं ये? मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है बच्चों आपने? मदन मोहन मालवीय। और इनके जो साथ थी वो बानी बेन थी। बानी बेन के साथ और मदन मोहन मालवीय के साथ ये यात्रा पर जाते हैं जहाज़ में बैठकर और ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। वहाँ ये इकलौते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकलौते प्रतिनिधि होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? इकलौते प्रतिनिधि होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है बच्चों? 1930 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में होता है। दूसरा कब होता है? 30 में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में होता है। कब होता है बच्चों? 1931 में होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में होता है। कब होता है? 1932 में होता है। 1932 में होता है। 1932 में पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। 1932 में पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ये आंदोलन कब तक चला था? 1934 तक चला था। ये कब तक चला था बच्चों? 1934 तक चला था। दोबारा कब शुरू हुआ था? 1932 में ये शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता इसमें मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाए थे? तेज बहादुर। कौन थे बच्चों? तेज बहादुर सप्रू। ये कौन है? ये तेज बहादुर सप्रू हैं। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होता है? जयकर थे। कौन थे? जयकर थे। गांधी इरविन समझौते में कितने आदमी हुए थे बच्चों? 2 आदमी हुए थे। पहला कौन था? तेज बहादुर सप्रू था। दूसरा आदमी कौन था? जयकर था। ये दोनों आदमी क्या थे? उदारवादी थे। ये दोनों आदमी क्या थे? उदारवादी थे। अब क्या होगा बच्चों? अब होगा सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट कब होता है? 1932 में होता है। ये कब होता है? 1932 में होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के अंदर 1932 में सांप्रदायिक पंचाट 1932 में हुआ था। ये कब हुआ था बच्चों? 1932 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में होता है। ब्रिटेन के अंदर 1932 में पीएम कौन होंगे? पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड होते हैं। कौन होते हैं? रैलिया अनाउंस कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा कि अब सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। कौन के आधार पर चुनाव किए जाएंगे?
सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। और इसके लिए कौन सा पैक्ट किया था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें दलितों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत लाया जाएगा। दलित जो होंगे बच्चों, दलित जो है उनका भी अब क्या होगा, चुनाव दलितों का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा के अंतर्गत लाया गया। और इस समय गांधी जी ने यरवदा जेल में थे। गांधी जी कौन से जेल में थे? यरवदा जेल में थे। 20 सितंबर को 1932 को गांधी जी जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। कौन सी जगह आमरण अनशन कर दिया था? जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, तीनों ने सांप्रदायिक पंचायत में कौन सी भूमिका निभाई थी? मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। 26 सितंबर को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है। क्या होता है बच्चों? एक समझौता होता है। क्या चल रहा है बच्चों? सांप्रदायिक पंचायत। और ये सांप्रदायिक पंचायत में कौन होते हैं? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक असमझौता होता है। क्या होता है? एक असमझौता होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कर दिया? अब समाप्त कर दिया। एक समझौता होता है बच्चों। क्या होता है? एक समझौता होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन को जो पहले शुरू किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया था बच्चों। क्या घोषित कर दिया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र कर दिया था। अब कोई भी दलित होगा वो अपना चुनाव अलग स्तर पर लड़ेगा। दलित अपना चुनाव अलग स्तर पर लड़ेंगे, सिख अपना चुनाव अलग स्तर पर लड़ेंगे। यहाँ सब अलग अलग स्तर पर अपना चुनाव लड़ेंगे तो भारत के क्या होंगे? टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग सरकारें बनेगी। सिखों की अपनी अलग सरकार बनेगी, दलितों की अपनी अलग सरकार बनेगी, जातिवाद फैल जाएगा, देश अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। और इन सभी समस्या से बचने के लिए महात्मा गांधी ने जेल के अंदर आमरण अनशन प्रारंभ किया था। सांप्रदायिक पंचायत को वापस लेने के लिए यह आमरण अनशन किया था। और इसी सांप्रदायिक पंचायत की वजह से क्या हुआ बच्चों? दलितों को आरक्षण दिया गया था, जो आज भी चल रहा है। दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन अब समाप्त कर दिया था और उनकी जगह दलितों को क्या सौंप दिया गया? आरक्षण सौंप दिया जाता। आरक्षण पदों की संख्या 75 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 75 से बढ़ाकर 148 कर दी जाती। कितनी कर दी जाती है? 148 कर दी जाती है। और इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बापूजी, आपके इस योगदान और बलिदान को हिंदू समाज हमेशा याद रखेगा। आपके इस योगदान और बलिदान को हिंदू समाज हमेशा 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 याद रखेगा और वह इसके लिए आपका ऋणी रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि बापूजी, आपके योगदान और बलिदान को हिंदू समाज हमेशा याद रखेगा और इसके लिए वह आपका हमेशा 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 ऋणी रहेगा। जेल से निकलते ही गांधी जी ने देश का दौरा किया। क्या किया बच्चों? देश का दौरा किया। अस्पृश्यता को दूर करने का उन्होंने आंदोलन चलाया था। अस्पृश्यता क्या होता है बच्चों? छुआछूत की बीमारी को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहते हैं। छुआछूत की बीमारी को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहते हैं। और इसी छुआछूत की बीमारी, जाति पाति को दूर करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ निकल गए बच्चों? दौरे पे निकल गए थे। और वह गांव घूमते रहे, अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया और एक आंदोलन चलाया। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कौन की स्थापना करी थी? दलितों के लिए हरि शब्द कौन सा है? भगवान हरि का शब्द है। जन का मतलब क्या होता है बच्चों? जनता होता है।
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन कर दी थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र निकाला बच्चों? हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है। ये कौन सा आंदोलन चल रहा है? महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। अवज्ञा आंदोलन के परिणामों को हमने आज देखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों में सबसे पहले हमने परिणाम ये देखा था कि ये आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसको दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अभी तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो बच्चों 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी थी। कितनी मांगें रखी थी? 1930 के अंदर 11 मांगें रखी थी। लॉर्ड इरविन ने 11 मांगों को मानने से इनकार कर दिया, और जब 11 मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। बच्चों क्या प्रारंभ कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। और महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। संपूर्ण रूप से त्याग करके महात्मा गांधी ने 24 दिन की यात्रा की थी। कितने दिन की यात्रा की थी बच्चों? 24 दिन की यात्रा की थी। और 24 दिन 240 किलोमीटर की दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे। साबरमती से कौन से स्थान पर आते हैं गांधी जी? साबरमती से आते हैं दांडी 5 अप्रैल को आते हैं, और सवेरे 6 अप्रैल को नमक बनाकर, अपने हाथों से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ दिया। और ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ देने के बाद महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। फिर भी यह आंदोलन जगह जगह चलता रहा, एक केंद्र से दूसरे केंद्र पे, दूसरे केंद्र से तीसरे केंद्र पे। देखो बच्चों, ये पेशावर में चला था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पेशावर से उत्तर पश्चिम में भी इसका संपूर्ण प्रभाव रहा। यूपी में, बिहार में यह आंदोलन चलता रहा। यूपी बिहार से ये आंदोलन फैलता फैलता मध्य भारत में आ गया। मध्य प्रदेश में वन सत्याग्रह को लेकर ये आंदोलन चलता रहा। फिर मध्य प्रदेश से गुजरात में गुजरातियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। गुजराती के बाद महाराष्ट्र के धरासना केंद्र पर, कौन सा केंद्र है? धरासना केंद्र पे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार पे हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये जगह कौन सी है? तमिलनाडु में कौन है? सी राजगोपालाचारी। और तमिलनाडु के पास कौन है? के कलप्पन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था बच्चों, और इसका इम्पैक्ट सब जगह हुआ था। जब ये चला तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन अब कब हुआ बच्चों? 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी को निराशा हाथ लगती है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी को निराशा हाथ लगती है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित भीमराव अंबेडकर भी दूसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलित भीमराव अंबेडकर को पृथक निर्वाचन का अधिकार सौंप दिया गया था। पृथक निर्वाचन का अधिकार का मतलब है सभी संप्रदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाता है तो देश का क्या होता है बच्चों? विभाजन हो जाता है। देश जगह जगह भारत जो है उसके टुकड़े हो जाएंगे। जगह जगह पंजाबी कहेंगे पंजाब हमारा है, गुजराती कहेंगे गुजरात हमारा, बंगाली कहेंगे बंगाल हमारा है। इधर तमिलनाडु केरल कन्नड़ कहेंगे कन्नड़ वाला प्रदेश हमारा है। कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र हमारा है। नर्मदा घाटी वाला विंध्य पर्वत का क्षेत्र हमारा है। इधर आपके यूपी बिहारी कहेंगे यूपी बिहार हमारा है। जगह जगह सरकार बनेगी, जगह जगह कानून बनेगा, और जगह जगह जो सरकार बनेगी, जगह जगह जो कानून बनेगा, इसी कानून से देश बढ़ जाएगा, राजनीति बढ़ जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे, विभिन्नता में एकता का सवाल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो इस सिस्टम को कौन रोका था? बच्चों? इस सिस्टम को रोकने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जितने जो वृद्ध होते गए त्यों त्यों उनका रूप निखरता गया।
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये पूरा सिस्टम जो है वो किसका है बच्चों? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने